नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लूय सव्साहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवशाणं परमपाणं जिनं तिसोत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत यह ऋणसार प्राप्त नाम का ग्रंथ, और इस पर हम सभी ने कल 89 और 90 नंबर की गाथा पर चर्चा करी थी। हम सभी एक बार वापस इन दो गाथाओं का पाठ क्रमशः करेंगे। ज्ञानभास विहीनो सबरम तच्चम न जान ले किंपि झाड़म तस् न हो दिहु तावण कम्मम खवे दिनहु मोखम। ज्ञान अभ्यास से विहीन जीव स्व और पर तत्व को कुछ भी नहीं जानता है और उसके निश्चय से आत्म ध्यान नहीं होता है, और जब तक ऐसा होता है तब तक वह कर्मों को नष्ट नहीं करता और ना ही मोक्ष को पाता है। इस 89 नंबर की गाथा पर आचार्य देव ने ये स्थापना करी कि बिना ज्ञान के अभ्यास के स्वपर का विवेक नहीं होता। बिना स्वपर को जाने ध्यान किसका करेंगे, सो ध्यान नहीं होता। बिना ध्यान किए कर्मों का नाश नहीं होता, और बिना कर्मों को नष्ट किए मोक्ष होता नहीं, सुख होता नहीं। 90 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने फिर एक तथ्य की स्थापना करी। अजयणमेव झाडं पंचेन्द्रियनिग्रहं कषायमपि तत्तो पंचमयाले अवयणसारभासमेव गोजाहो। अध्ययनमेव झाणम, अध्ययन ही ध्यान है। शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, यही ध्यान है। पंचेंद्रिय निग्रहम कषायमपि, और पंचेंद्रियों का निग्रह और कषायों का निग्रह भी ये अध्ययन से ही होता है। अध्ययन से ध्यान होता है, अध्ययन से पंचेंद्रिय और कषायों के निग्रह स्वरूप चारित्र होता है। इसलिए तत्तो, इसलिए पंचमयाले, इस दुषम भीषण काल में पवयण सारभास मेव कुज्जाहो, मुमुक्षुओं को चाहिए जिन्होंने अपने हित का विचार किया है, जिनको इस जन्म मरण की आपदा से अपना पाला छुड़ाना है, जिन्होंने ये कमर कसी है कि अब वे सुख को अपना कर रहेंगे, वे और इस दुखों के सागर में बार बार नहीं डूबेंगे, जिन्होंने ऐसा एकदम अटल निर्णय किया है, वे प्रवचन सार का अभ्यास ही करें। वे इस पंचम काल में जिनवाणी के सार का ही अभ्यास करें, जिनवाणी का जिनागम का ही अभ्यास करें।
हम सभी को क्या जिम्मेदारी से इस काल में करना योग्य है कि हम सभी स्व पर का विचार करें। सो स्व और पर का स्वरूप कौन बताएगा कि ये श्री गुरु बताएंगे। सो श्री गुरु तो दिखते नहीं, पर श्री गुरु जो अतीत में हो गए हैं उनके वचन तो मिलते हैं। उन वचनों का हमें बहुत प्रीति से आदर विनय करके उनका अभ्यास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो वचनों का अभ्यास है ना, इस काल में उसी को ध्यान संज्ञा प्राप्त है और उसी से चारित्र, उसी से कषायों का निग्रह, उसी से पंचेंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। ये वाली बात आचार्य देव ने 90 नंबर की गाथा पर रखी थी और हमने तत्वानुशासन ग्रंथ से ये भी देखा था, श्रुताध्ययन से मनोजय होता है, स्वाध्याय करने से मन पर हमारा अधिकार बनता है, मन की विजय हमें मिलती है और मन को जीत लेने से इंद्रियों को जीता जाता है, क्योंकि सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला तो हमारा ये मन ही है, जो बड़ा उद्दंड है। वो नाना प्रकार की कल्पनाओं में ही अपनी दुर्लभ बेशकीमती मनुष्य भव की घड़ियों को जलाता जाता है, यूं ही उनको खर्च किए जाता है। सो स्वाध्याय से मन को नियंत्रण में लिया जावे और जिसके मन नियंत्रण में है वह इंद्रियों को नियंत्रण में ले ही लेगा, और जिसके इंद्रियों का नियंत्रण है उसके ध्यान होगा, जिसके ध्यान होगा उसके कर्मों का विनाश होगा, जिसके कर्मों का विनाश होगा वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। अब इस गाथा पर आचार्य देव ने एक सूत्र दिया, अध्ययनमेव ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है, स्वाध्याय स्वयं ध्यान है। आचार्य देव इसी सूत्र को और स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसको और एकदम उसकी निटी-ग्रिटीज में जाकर उसको एकदम स्पष्ट कर देंगे 51 नंबर की गाथा पर। उस पर भी हम एक छोटा सा ये प्राकृत का मंत्र सीखेंगे। गाथा नंबर 91। पावारंभ बणिभक्ति पुण्णारंभे पौत्तिकरणम्पि प्राणम धम्मझाड़म जिणभडिदं सवजीवाणम। आचार्य देव एक और नया उसी ज्ञान की महिमा का प्रकाशन वे किन्हीं दूसरे वाक्यों से करते हैं। उन्होंने बोला था ना पूर्व गाथा में, अध्ययनमेव ध्यानम, अरे ये जिनेंद्र देव के वचनों का अभ्यास यही ध्यान है और इस पंचम काल में यही करो। इस कली काल में जहां चारों तरफ रौरवता छाई हुई है, जहां पर विकथाओं का बोलबाला है, जहां हर एक व्यक्ति और हर एक संयोग हमारी दुर्लभ मनुष्य भव के क्षणों को चुरा लेने को आतुर है, हमारे उपयोग को लूट लेने के लिए तैयार खड़ा है, ऐसे इस काल में अपने समय का सदुपयोग कैसे करें जो हमारे आत्महित की भी संरचना कर पाएगा। सो आचार्य ने बोला, अध्ययन करो, श्रुताध्ययन करो। जिनेंद्र देव ने जो तत्वों के चमत्कार हमको बताए कि हम जानने देखने वाली वस्तु हैं, ये शरीर, इंद्रियां और बाकी सब कुछ जो बाहर के संयोग हैं, इनमें चैतन्यता का अंश नहीं है, इसलिए इनका हमसे कोई संबंध नहीं है। ये अपने काल पर आती हैं, अपने बहानों से आती हैं, अपने रीति से आती हुई दिखती हैं। हमको लगता है कि हम इनको खींच कर लेकर आए, लेकिन ये खींच कर नहीं लाई जाती, ये अपने कर्मोदय में अपने समय पर प्राप्त होती हैं, और जब इनका समय खत्म होता है तब कितना भी बांध कर रखा जाए ये चली जाती हैं। सो इन सब में हमारा कुछ कर्तृत्व है नहीं। मेरा तो एक ज्ञान दर्शन चेतना का परिवार है, उतना ही मेरा स्वरूप है। ऐसा जो जिनवाणी के वचनों का अभ्यास करेगा उसी के लिए इस पंचम काल में सुखी होने की थोड़ी सी आशा, उम्मीद की किरण शेष है। आचार्य देव इसी सूत्र का यहाँ पर और उसको और प्रामाणिकता से, जैसे भी ध्यान बोला ना, अध्ययन ध्यान है, सो ध्यान तो 4 प्रकार के होते हैं। आचार्य देव अध्ययन स्वाध्याय कौन सा ध्यान है, आचार्य देव 91 नंबर की गाथा में वही बता रहे हैं। प्राणम धम्मज्ञानम, अरे ये ज्ञान धर्म ध्यान है।
ज्ञान क्या है, स्वाध्याय क्या है, ये धर्म ध्यान है। 4 प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान मतलब रोना गाना, पाप के उदय में जो हम हताश हो जाते हैं, पीड़ा का चिंतन करते हैं, इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, हमें कोई इच्छा हो जो पूरी ना हो रही हो, ये सारे जो वेदना के, शोक के, चिंता के, आक्रांदन के परिणाम हैं, ये सब आर्त ध्यान है। और जब कषायों में रौरवता आ जाए, हम अपने को इतना बड़ा मानने लगे कि बाकी सब तुच्छ दिखें, सो जो मान का परिणाम, जो हिंसा का परिणाम, जो चोरी का, झूठ का परिणाम, परिग्रह का परिणाम, ये सब रौरवता है, सो रौद्र ध्यान कहलाता है। अपने को थोड़ा सबल मानकर हम दूसरों की दलन करने के लिए उतारू हो जाते हैं, ये रौद्र ध्यान है। सो ये दोनों तो कुध्यान है, दुर्ध्यान है, करने जैसे नहीं, भयंकर पाप कर्मों को हमारी तरफ खींच लाते हैं। लेकिन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ऐसे हैं जिनको भव्य जीवों को नित्य सेवना चाहिए। सो शुक्ल ध्यान तो वह जब आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, सो वह श्रेणी जो मुनिराज चढ़ते हैं उनके प्रकट होता है। 4 पाए होते हैं, 2 पायों में अरहंत अवस्था प्रकट होती है और बाद के 2 पाए योग निरोध कराकर सिद्धत्व का प्रकट करना करते हैं। अब धर्म ध्यान क्या है कि आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, प्राणम धम्म ज्ञानम, ज्ञान ही धर्म ध्यान है। सो हमने बोला आचार्य, धर्म ध्यान तो वह था जिसमें हम पापों से निवृत्त हो जाएं और प्रशस्त क्रियाओं में प्रवृत्ति करें। तो धर्म ध्यान तो उसे कहते थे, आप ज्ञान को धर्म ध्यान क्यों कहते हो? सो आचार्य गाथा सूत्र में ये उद्घोषण करते हैं, इसकी युक्ति देते हैं, लॉजिक देते हैं कि सुनो, पावारंभ निवृत्ति, पाप आरंभ से निवृत्ति, पाप आरंभ कार्यों को छोड़ना, और पुण्यारंभे पौत्तीकरणमपि, और पुण्य क्रियाओं में, पुण्यारंभ में, प्रशस्त क्रियाओं में प्रवृत्ति करना। ये दोनों, ये किससे होते हैं? ये किस कारण जीव पाप कर्मों को छोड़ता है और पुण्य को करना शुरू करता है? यूं ही अपने स्वयं के एंटरटेनमेंट के लिए, स्वयं के मन में जैसा आया वैसा करने के लिए पाप को छोड़कर पुण्य में आता है, अथवा पाप को दुख का कारण जानकर, पाप को निंदा का कारण जानकर, पाप को विपुल पाप, विपुल दुर्भाग्य संपदा का संपादन करने वाला जानकर, ये जानकर पाप से निवृत्त होता है और पुण्य को हितकारी मानकर पुण्य में प्रवृत्त होता है। बात यही तो है। सो आचार्य देव यही तो बोलना चाह रहे हैं, पाप से निवृत्ति क्यों हुई? क्योंकि पाप का ज्ञान किया। पुण्य में प्रवृत्ति क्यों हुई? क्योंकि पुण्य का ज्ञान किया। सो ये पाप से निवृत्ति और पुण्य से प्रवृत्ति कहलाती है धर्म ध्यान। सो धर्म ध्यान क्या हुआ? ज्ञान करना ही तो हुआ पाप का और पुण्य का। सो आचार्य देव कहते हैं, पापारंभ हिंसादि कार्यों से निवृत्ति और पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति करने का कारण ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान को ही सब जीवाणम, सभी जीवों के लिए, जिण बड़ीदम, जिनेन्द्र देव ने कहा है, धम्म झाड़म, धर्म ध्यान। ज्ञान ही धर्म ध्यान है। आचार्य देव स्वाध्याय को, श्रुत के अध्ययन को कितने ऊंचे सिंहासन पर स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने पहले बोला कि भैया ये अध्ययन है ना, यही ध्यान है। सो हमने आचार्य देव से पूछा, आचार्य बात नहीं समझी, ध्यान में तो आसन लगाते हैं, आंखों को नासाग्र करते हैं और एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक को अग्र करके बाकी सारी चिंताओं का निरोध करते हैं और ध्यान होता है। और आप बोलते हो कि हम इन सूत्र ग्रंथों का अभ्यास करेंगे और हमारे ध्यान होगा। आचार्य बोलते हैं कि हाँ, ज्ञान यही धर्म ध्यान है।
ज्ञान से, श्रुत के अभ्यास से ही सभी जीवों को धर्म ध्यान होता है। प्रत्यक्ष में इसलिए क्योंकि पाप से निवृत्ति और पुण्य में प्रवृत्ति का कारण है, और परोक्ष से इसलिए कि आज जानेगा स्व और पर के विभाग को तो कल स्व में रमेगा और पर में गाफिल नहीं होगा। सो भविष्य में भी यह शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति कराएगा और वर्तमान में अप्रशस्त कार्यों से निवृत्ति कराकर प्रशस्त की भूमिका में बिठाकर शुद्ध के अभ्यास में प्रवृत्त कराता है। इसके लिए ये ज्ञान से बड़ा ध्यान कोई नहीं, और ये ध्यान सामान्य नहीं, धर्म ध्यान है। पापारंभ, हिंसादि कार्यों से निवृत्ति और पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति कराने के कारण ज्ञान सब जीवों के लिए जिनदेव ने धर्म ध्यान के रूप में प्रकाशित किया है। पूर्व गाथा में शास्त्रों का अध्ययन ही ध्यान है। क्यों? क्योंकि उसी से पंचेंद्रियों का निग्रह, यानी जो पाप कार्यों में हमारी साथी थी, वे 5 इंद्रियां ही तो थी, उनको इसने वापस भेज दिया, अब इनके बहकावे में नहीं आता। और कषाय जो इसके अंतरंग अपराधी थे उसको भी इसने शांत कर दिया। सो इसने क्या किया? पाप से निवृत्ति और प्रशस्त परिणामों में प्रवृत्ति करी। इसलिए इस पंचम काल में जीव का साथी कौन है? जीव का वह उपयोग जो श्रुताभ्यास में लगा हुआ है। आचार्य देव इसी को 52वीं गाथा में वापस बोलेंगे, 92 नंबर की गाथा। ये इस ज्ञान की स्थापना वाले अधिकार की अंतिम गाथा है। इसके बाद आचार्य देव 13 गाथाओं में मुनिराजों का स्वरूप बताएंगे कि मुनिराज साधक मुक्ति के पथिक श्रमण कैसे होते हैं। अभी वे बता रहे हैं कि आत्मज्ञान के बिना तो नहीं होते। जो भी मुक्ति मार्ग में लगे हैं, वे श्रावक हो या साधु, यदि वे आत्मज्ञान से शून्य हैं सो वे मुक्ति मार्ग में हैं ही नहीं। 92 नंबर की गाथा। सुदृढ़ान भासम जो न कुणति सम्मम न होति तव यर्णम कोवंतो मूढ़मदि संसार सुहाड़ुर तो सो। ये कंक्लूजन वाली गाथा है। वो उन्होंने आचार्य देव ने शुरुआत जहां से करी थी उसका अब निष्कर्ष बता रहे हैं। 81 नंबर की गाथा में हम सभी को याद होगा, आचार्य देव ने बोला था, जो हीन को और योग्य को नहीं जानता, हेय को और ग्राह्य को नहीं जानता, वह 5 इंद्रिय के विषयों से सुख मानता है और इसलिए उसके हेय उपादेय और मोक्ष का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके कुछ भी कर्मों को काटने का पुरुषार्थ बनेगा नहीं। सो हमने आचार्य से तभी पूछ लिया था कि भैया वो आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि वह पंचेंद्रिय के विषयों में अनुरक्त है यदि हेय और उपादेय को नहीं जानता। आचार्य देव उसी का कंक्लूजन यहाँ कर रहे हैं। जो सुदृढ़ भासम न पुणति, जो श्रुत ज्ञान का, श्रुत के ज्ञान का, जिनागम का अभ्यास नहीं करता, न कुणति नहीं करता, उसके न होती तब यर्णम सम्मम, के उसके नहीं होता तपश्चरण सम्यक समीचीन यथार्थ योग्य। जो श्रुत ज्ञान का अभ्यास नहीं करता, श्रुत यानी कि जो तीर्थंकर देव से समव शरण में गणधर आदि महा आचार्यों ने सुना, वह है श्रुत, और उन्होंने गूंथा और गूंथ कर अपने शिष्यों को जिसका ज्ञान दिया वह सब है श्रुत। सो वह 2 प्रकार का है, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। भाव श्रुत जो उन्होंने जाना, द्रव्य श्रुत जो उन्होंने रचना कर दी, लिख दिया, जो शब्द रूप हो गया। सो जो इस द्रव्य भाव श्रुत रूप श्रुत ज्ञान का अभ्यास नहीं करता, जो स्वाध्याय नहीं करता, जो जिनेंद्र देव मुझे बार बार चैतन्य आत्मा गायक कहकर बुलाते हैं, बार बार मुझे शुद्धात्मा कहकर संबोधते हैं, इस पर जो विचार नहीं करता, जिनेंद्र देव के वचनों का जो अभ्यासी नहीं है, उसके सम्मम न होती, सम्यक समीचीन सच्चे सही नहीं होते,
क्या? तपश्चरण, उसकी तपस्या झूठी है, वह यथार्थ नहीं है, सम्यक नहीं है। जो तप करता हो लेकिन अध्ययन नहीं करता हो, उसकी तपस्या समीचीन नहीं है। क्योंकि क्योंकि कुवंतो मूढ़ मदी संसार सुहाणु रक्तोसो, कि क्योंकि यदि श्रुत ज्ञान का अभ्यास नहीं किया जाएगा तो वह मूढ़मती, वह अज्ञानी सांसारिक सुखों में अनुरक्त रहता है। सीधी बात है। आचार्य देव ने जो 81वीं गाथा में बोला, जो हीन को और ग्राह्य को नहीं जानता है वो निश्चित है पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मानता है। आचार्य देव अब उसका यहाँ प्रमाण दे रहे हैं। वह हे उपादेय को क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसने सुना ही नहीं कि 7 तत्व होते हैं। जो जिनागम पढ़ता, अभ्यास करता तो विचार करता, 7 तत्व हैं, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा मोक्ष। वो तो सुना ही नहीं, नहीं सुना तो उसका ज्ञान नहीं, सो ज्ञान नहीं तो अब किसमें सुख है ये नहीं पता ना। सो ये बताओ उसके पास इतना क्या जरूरी काम है कि उसको ये जानने की भी फुर्सत नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये संयोग क्यों बनते हैं, मेरे साथ जो जो घटित होता है सो क्यों होता है, इस जगत में जन्म क्यों लिया जाता है, जब जन्म लिया जाता है तो रोग क्यों होते हैं, वृद्धावस्था क्यों आती है, क्यों मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के प्रसंग में रोने वाले लोग जन्म के प्रसंग में इतने क्यों उत्साहित हो जाते हैं? क्या वे नहीं जानते किसने जन्म लिया है सो निश्चित मरेगा? अभी जिसकी चिता को जलता देखकर आए हैं, कल को उसकी भी चिता वहीं जलानी होगी। तो ये जगत के न्याय समझते नहीं, जगत जनों की वृत्तियां समझ में आती नहीं, सो उसको ये प्रश्न नहीं उठता। जिसको ये प्रश्न नहीं उठता सो वह ऐसा क्या काम करता है कि उसको इन प्रश्नों का भी अवकाश नहीं, कि निश्चित है कि वो बिजी है। कहां पर व्यस्त है वो? संसार सुहाणु रक्तोसो, कि अरे जब तक कोई एक जगह से उदास नहीं होता तब तक दूसरी जगह वह पुरुषार्थ नहीं करता। एकदम एकदम प्रसिद्ध है ये, तो हमारे जीवन में ही घटता है। हम कब तक चैनल चेंज नहीं करते हैं टीवी का, हम कब तक ग्रुप चेंज नहीं करते हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस रीड करने का, हम कब तक किताब नहीं बदल देते हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, कि जब तक हमारा उसमें मन लगता है। जब मन लगना बंद होगा अपने आप हम उसमें अनुरक्ति का त्याग कर देंगे। आचार्य कुंद कुंदेव पूछते हैं कि भैया ये श्रुत ज्ञान का अभ्यास नहीं करता, आजू बाजू आग लगी हुई है, भयंकर तांडव मचा हुआ है, हर कोई जन्म लेता दिखता है या मरता दिखता है, किसी की लॉटरी खुलती है तो किसी का दिवालिया निकलता है, ये सारे नाटक ये प्रतिदिन देखता है। ना देखना चाहे तो कभी अखबार में, तो कभी फोन में, तो कभी न्यूज में, कभी ऑनलाइन इंटरनेट से, कभी राय चलते हुए मित्रों से, सबसे कोई ना कोई इसको अटपटी खबर मिल ही जाती है। तुमको पता वहां ये हो गया, तुम्हें पता उसने ऐसा कर दिया। तो नाना प्रकार की विसंगतियों से भरा ये संसार अपना भयंकर विभत्स चेहरा इसको रोज दिन में 1000 बार दिखाता है, लेकिन जान पड़ता है कि इसको तब भी संसार के बारे में जानने की उत्सुकता नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं संसार सुहाणु रक्तोसो, कि अरे जो श्रुत ज्ञान का अभ्यासी नहीं है उसका तपश्चरण व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि उसने श्रुत ज्ञान के लिए समय नहीं निकाला। मतलब कुछ तो करता होगा, निठल्ला तो नहीं बैठा होगा, कुछ तो करता होगा। सो क्या करता है कि वह संसार में ही तो अनुरक्त होगा, तभी तो संसार से कैसे छूटे इसका विचार उसने नहीं किया। सो करता तो है तपश्चरण, लेकिन जिज्ञासा नहीं है कि मैं अपने को जानूं, मैं संसार के स्वरूप को, वस्तु के स्वरूप को जानूं। सो इसका निष्कर्ष ये है कि इसका तपश्चरण संसार को काटने के लिए नहीं, इसके लिए इस मूढ़मती, इस मूर्ख का जो तपश्चरण है वह संसारिक सुखों में अनुरक्त होने के कारण किसी काम का नहीं है, सम्यक नहीं है। और यही आचार्य कुंद कुंदेव का कंक्लूजन है।
आचार्य देव क्या बोल रहे हैं कि भैया देखो, आत्म को नहीं चीना, आत्मा को जो नहीं जाना, तो सारी करनी वह शून्य है, वह कुछ भी सार्थकता देने वाली नहीं है। पंडित दौलत राम जी ने इसी बात को छैडाला ग्रंथ में लिखा है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। क्रम ज्ञानियों के बिल्कुल वचन उन्हीं उन्हीं पद चिन्हों पर वे चले हैं जिनसे आचार्य गुजरे हैं। सो उन्होंने कहीं पर भी विसंवाद विरोध को, अंतर विरोध को कहीं भी उपजने का मौका नहीं दिया है। उन्होंने भी क्या बोला, भैया सुनो, सुख को देने वाला तो एक ज्ञान का अभ्यास है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, तो भैया इसलिए जिनवाणी का अभ्यास करो। महाराज मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मैं बहुत स्वाध्याय करता हूं। अरे सुन भाई, ये स्वाध्याय है ना, श्रुत का अभ्यास है, ये करना क्यों है? कि उसके लिए करना है जिसके बिना तपादि सब शून्य है। किसके बिना तपादि शून्य है? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यदि हमारा स्वाध्याय हमको हमारे चैतन्य रूप का दिग्दर्शन नहीं कराता है, तो फिर इस स्वाध्याय का कोई अर्थ नहीं। यदि हम किसी भी चर्चा से प्रेरित होकर, मुनिराजों के वचनों से बहुत उत्साहित होकर स्वभाव की अन्वेषणा की ओर नहीं ढलते हैं, हम नहीं विचार में लगते एकांत में बैठकर। हमने तो बालबोध में जब जिन मंदिर में देव दर्शन की विधि का पाठ पढ़ा था, उसमें ही बच्चों को ये वाली बात बता दी गई थी कि मंदिर में जो स्वाध्याय चलता हो सो सुनना। अब सुन तो लिया, उसके बाद क्या करें? घर आकर नाश्ता करें कि नहीं? जो सुना हो उसको एकांत में बैठकर विचारना। ये विचारना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहीं तो हमने पहले भी पढ़ा था, आचार्यों ने शास्त्रों को पंडितों का परिग्रह बोला है। शास्त्र ज्ञान क्या है? योग सार में योगिंदु देवाचार्य ने क्या, ये शास्त्रों का ज्ञान यदि आत्मानुभूति के लिए नहीं किया गया है और आत्मा के लिए समर्पित नहीं है, और मात्र व्याकरण के, गाथाओं के इत्यादि के टीकाओं के अभ्यास के लिए किया जाता है ताकि लोक में हमारे ज्ञान की, हमारी प्रज्ञा की प्रशंसा हो, सो भैया ये जैसे कोई लोग धन संपदा जोड़ते हैं, कोई पुराने सिक्के जोड़ते हैं, कोई नए नए प्रकार के अच्छे से मूर्तियों को एकत्रित करते हैं, सबके अलग अलग व्यसन होते हैं। सो इसका व्यसन गाथाओं को, सूत्रों को, मंत्रों को याद करना रह गया, इसके ये कुछ काम आने वाला नहीं। सो ज्ञान जिनागम का अभ्यास ये हमारे लिए इस पंचम काल में एकमात्र शरण है। अब आचार्य कुंद देव इसी बात को अपन प्रश्न आया है, ज्ञान वही काम का जो सो शुद्धात्मा में इसका अर्थ समझता हूं। अभी ज्ञान वही काम का है जो आत्मा को आत्मा की ओर ले जाए। सो प्रश्न ये है कि आत्मा की महिमा होनी चाहिए, ज्ञान की नहीं। कि अरे आत्मा की महिमा ज्ञान करने पर ही तो आएगी ना भैया। ज्ञान ही तो बताएगा कि आत्मा ज्ञानी है, तो आत्मा का तो ज्ञान करना होगा ना। ज्ञान वही तो हस्तावलंबन है हमारा। हम ज्ञान की ही पगडंडी पर चढ़कर तो चैतन्यपुरी पर पहुंचेंगे। सो ज्ञान तक पहुंच, आत्मा ज्ञायक तक पहुंचाने वाला कौन है? ज्ञान। कि अरे बिना शास्त्र ज्ञान के कोई ज्ञायक ज्ञायक करता रहे, सो ऐसा तो वो तोता भी करता था। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, दानों को नहीं चुगना है, यही तो बोला था। सो उसको क्या था भैया कि ज्ञान था कि नहीं था? वो तो रटंत विद्या थी। इसके लिए ना तो वो शिकारी को जानता था, ना जाल को जानता था, जानता था पेट की भूख को और जानता था दानों को। सो ये ज्ञान यहाँ पर रटंत विद्या वाला ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या? ज्ञान वह जो हमें बहुत ही संवेदनशील बनाए हमारे प्रति, हमारे स्वभाव और विभाव परिणामों के प्रति, जिनेंद्र देव के प्रति, जिनवाणी के प्रति, हमारे गुरुओं के प्रति, वो ज्ञान काम का है। और फिर वह ज्ञान शब्द वाला ना हो,
यदि वह इतना ही बोलकर बोल दिया जाए कि आत्मा की चैतन्य की भावना से कर्म गलते हैं, आत्मा को जानना कर्मों को गला देता है। अब कोई एक कमरे में जाकर आत्मा 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 बोलता रहे, आपने देखा होगा कई लोग इस क्रिया का अभ्यास करते हैं, वे एक कॉपी बनाते हैं किताब, अब वे या तो उसमें ओम 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 लिखते रहते हैं, अथवा राम 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 लिखते रहते हैं, अथवा सीताराम इत्यादि नाना प्रकार से ये हर जगह प्रचलित है। जैसे कि कोई मुंह से जप करता है, सो कोई कलम के अभ्यास से जप करता है, लिखता है। सो अब ये नाम रटने से काम कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? नाम के रटन से क्या होगा कि इतना तो होगा कि चलो वो किसी और के बारे में नहीं सोच रहा है, सो उतना तो इसके अभी वर्तमान में अन्य के संबंध में पाप का परिणाम नहीं है ना, तो उतने पाप से तो बचा है। लेकिन क्या वो जिसका नाम रखता है उनके स्वरूप को जानता है? क्या वो जानता है कि राम इसलिए भगवान नहीं है क्योंकि वे बहुत बड़े राजा थे? राम इसलिए भगवान है क्योंकि उन्होंने अपनी चैतन्य संपदा को, अपने चैतन्य आत्म राम को जाना, उन्होंने वीतरागता को अंगीकार किया, सर्वज्ञता पाई। ये तो पता होना चाहिए ना कि अकेली आत्मा, अकेली सुख, अकेली चैतन्यता, इन सारे शब्दों में कुछ नहीं रखा। यदि इनका स्पष्ट परिज्ञान ना हो, सो ज्ञान हमको वस्तु का परिचय कराएगा। फिर जब वस्तुओं का परिचय हो जाएगा, हम गए, हमने देखा भैया देखो ये जहर है, ये अमृत है, इसको खाने से मरण है, इसको खाने से जीवन है। अब पता पड़ गया ना, अब हम भैया अमृत दे दो आप, हमको जहर नहीं चाहिए। सो ये ज्ञान ने ही तो हमको अमृत पिलाया और ज्ञान ने ही जहर से बचाया ना। अब कोई बोले भैया एक अमृत होता है, एक जहर होता है, हम जानते नहीं उनका क्या है, हमें उनके लक्षणों का नहीं पता, उसने जहर पर अमृत का टीका लगाया और पकड़ा दिया। अब क्योंकि ज्ञान नहीं था लक्षणों का, अमृत क्या वस्तु होती है और विष क्या, इसके ज्ञान के अभाव में हम ठगे गए। जो रहा सहा जीवन था वह भी तत्काल जाता रहा। सो यहाँ पर जो प्रश्न है, ज्ञान वही काम का जो आत्मा की ओर ले जाए अथवा सुख की ओर ले जाए, इसलिए महिमा आत्मा की ओर सुख की होनी चाहिए, ना कि ज्ञान की। कि नहीं, अभ्यास की दशा में ज्ञान ही हमारा गुरु है, ज्ञान ही बताएगा कि सुख की संपदा कैसे मिलेगी। इसलिए सुख का क्रम हमेशा ज्ञान के बाद आएगा। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। सुख हमेशा पीछे रहेगा, ज्ञान पहले सेनापति है, ज्ञान उस पूरे युद्ध पर विजय प्राप्त करके आएगा सेनापति, उसके बाद सुख से राजा आनंद मनाएंगे। अभी युद्ध तो पूरा हो और युद्ध में तो सेनापति ही प्रमुख है। सो ज्ञान इस संसार संग्राम में हमारा सेनापति है और उसी की महिमा है। इसलिए नहीं कि ज्ञान हमारा वर्तमान का बहुत बड़ा है, इसलिए कि इसमें इतनी ताकत है कि केवल ज्ञान को ये खींच कर ला सकता है। ये ज्ञान हमें समस्त जितनी भी विडंबनाएं आगामी काल में बन सकती हैं, इन सब का समाधान कारक है। ज्ञान सारी विपत्तियों से हमको बचा लेने वाला है। सो इस ज्ञान की निरंतर हमेशा हमको भावना करनी होगी। इसलिए नहीं कि ज्ञान के उपार्जन से हम बहुत ज्ञानी बन जाएंगे, इसलिए कि ज्ञान के उपार्जन से हम ज्ञानी को समझ पाएंगे। कौन है ज्ञानी, ये ज्ञान आता कहाँ से है, इसका स्वामी कौन है, मैं जानता हूं ये तो मुझे पता है, पर ये जो जानने की निरंतर उर्मियां इस चैतन्य आत्मा में निकलती हैं, इसका स्रोत कहाँ है? ये तो पता है कि गंगा नदी हिमालय से निकली, ये मुझे अभी आपके संबंध में ज्ञान हुआ। इस ज्ञान का स्रोत क्या है? ये ज्ञान की नदी किस स्रोत से आकर बहती है? उस ज्ञान का स्वामी ज्ञायक, उसकी ओर भी ये ज्ञान ले जाएगा। सो जिनेंद्र देव के वचन चमत्कारी हैं, उनके अभ्यास से सुख का, शांति का, प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त होता है। हम सभी को उस मार्ग में लगना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ज्ञान की महिमा है, ज्ञान के समान कोई और दूसरा सुख का कारण इस जगत में है नहीं। कोई इतना बड़ा नहीं जो ज्ञान की हमको ज्ञान की जगह को ले पाए, ऐसा संसार में कोई नहीं।
आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि सुख बड़ा या ज्ञान, तो आप क्या उत्तर देंगे? ये विचारणीय प्रश्न है। हमारे लिए क्या आवश्यक है, ज्ञान या सुख? हम यदि विचार करें तो यदि हमें सुख की महिमा करनी होगी और ज्ञान को पीछे छोड़ना होगा, तो हम समझ तो लें सुख को भोगने में भूमिका किसकी है। देखिए, इसके पास हमने कह दिया सुख गुण है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है, आपत्ति है कि बिल्कुल आपत्ति नहीं? होगा सुख गुण, ये बताओ ये भोगेगा कैसे? कि सुख भोगने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। बच्चा है, उसका एग्जाम का रिजल्ट बन गया है, मार्कशीट छप गई है और उसने इंडिया में टॉप किया है, लेकिन रात को कांपते कांपते सोता है। रिजल्ट छप गया है एक हफ्ते पहले, कैसे ये इंडिया टॉपर है, ऑल इंडिया टॉपर है। ये रिजल्ट कब छप गया है? एक हफ्ते पहले। सब कुछ हो गया भैया, बैक प्रोसेस पूरी हो गई है, इसको पता है रिजल्ट आना है एक हफ्ते बाद, कल रिजल्ट है, कल रिजल्ट है, तो रात में बहुत सबकी अनुनय विनय करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सोएगा, सुबह उठेगा, नहाएगा, मंदिर जाएगा, सबके पैर पड़ेगा भैया, और बहुत डरते डरते अपने रिजल्ट को जानने जाएगा। अब ये बताइए, इसको सुखी तो कब हो जाना चाहिए था? जब ये निर्णित हो गया कि इसने ऑल इंडिया टॉप किया एक हफ्ते पहले। ये एक हफ्ते तक इतनी टेंशन में क्यों झूलता रहा कि क्या आएगा रिजल्ट? कि यदि सुखी होना होता उसको, तो सुख होने का कारण तो पहले ही था ना, तो कारण तो था सुखी होने का, क्या नहीं था? उसका ज्ञान नहीं था। सो भैया, सुखी करने वाला कौन है? कि ज्ञान के बिना कोई सुखी होता नहीं। सुख को ज्ञान रूपी इंस्ट्रूमेंट से भोगा जाता है, इसलिए कोई यदि सुखी हो सकता है सो आवश्यक है कि वह ज्ञानी हो। पुद्गल में सुख नहीं होता, कैसे पता कि उसमें ज्ञान नहीं होता? सुख होगा भी तो कैसे भोगेगा? बात समझ में आई? सो ज्ञान ही स्वामी है, ज्ञान ही आत्मा का पर्याय है, ज्ञान ही सेनापति है, ज्ञान ही सर्वे सर्वा है। और यहाँ तो श्रुत ज्ञान की बात है, वो ज्ञान जो भाव श्रुत ज्ञान हमारा हितकारी होगा, वो ज्ञानियों के वचनों को हृदयंगम करने से, उनका अभ्यास करने से हमको प्राप्त होगा। अब ये जो अधिकार है ना 12 गाथाओं का, कि आत्मज्ञान के बिना हमको कुछ नहीं मिलता, आचार्य कुंदकुंद देव ने इसका सार संक्षेप बहुत मीठी गाथाओं में भाव पाहुड़ ग्रंथ में किया। हम बस उसका पद्यानुवाद यहाँ साथ में पढ़ेंगे, चर्चा हमारी इस पर बहुत हो चुकी है, लेकिन आपको आनंद आएगा कि आचार्य कुंदकुंद देव महाज्ञानी कलिकाल सर्वज्ञ होने के साथ साथ कितने बड़े कवि हैं कि इतनी मीठी भाषा में उन्होंने पूरे जिनागम की धर्म कथा और बंधन कथा को संक्षेप कर दिया। यहाँ से हम सब साथ में इस पद्यानुवाद को पढ़ेंगे और ये अधिकार पूरा होगा। ये गाथाएं हैं और बहुत ही मनोरम और हृदय को प्रसन्न करने वाली। ज्यों जे श्रेष्ठ चंदन वृक्ष में हीरा रतन में श्रेष्ठ है, त्यों धर्म में भव भाविनाशक एक ही जिन धर्म है। व्रत सहित पूजा आदि सब जिन धर्म में सत्कर्म है। द्रव्य मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम आत्म धर्म है। एकदम स्पष्ट है। श्रेष्ठ क्या है? जैसे वृक्षों में चंदन और रत्नों में हीरा, ऐसे ही धर्मों में जो मोक्ष दे दे वो धर्म। सो जिनेंद्र देव का धर्म वह श्रेष्ठ है। क्यों है? कि अब सुनो क्यों है। कि देखो, जिसको सारे जगत ने धर्म की उपमा दी, ऐसा व्रत सहित पूजा दान तप, जिन धर्म ने उसको धर्म नहीं बोला, सत्कर्म बोला। जो दुनिया का धर्म है वो जिनेंद्र देव ने सत्कर्म बोला। वो तो बोला कि मॉरल ऑब्लिगेशन है, तुम्हें करनी पड़ेगा। चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, गाली दोगे, मीठा बोलो, प्रसन्नता से रहो, दान दो, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम मानव किस चीज के हो यदि तुम्हें धर्म के नाम पर दूसरों का उपकार करना पड़े।
अरे दूसरों का उपकार करना ये तो उत्तम पुरुषों की रीति है, जीवन शैली है। अपने से बड़ों की विनय करना, आदर करना, ये तो बड़े लोग बखूबी जानते हैं। इसमें धर्म का क्या अधिकार। व्रत सहित पूजा आदि सब ये जिनेंद्र देव के धर्म में सत्कर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है। द्रग मोह क्षोभ विहीन, अरे मिथ्यात्व से रहित निज परिणाम वह आत्म धर्म जिनेंद्र देव के धर्म में धर्म है। धर्म क्या है। आत्मा को जानना। यही पिछली 12 गाथाओं में आचार्य देव ने बोला। तो दयादान आदि धर्म है कि नहीं। अरे वे सत्कर्म है, उपचार से धर्म के कारण कहे जाते हैं, लेकिन उनमें धर्म जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि धर्म तो वो है जो कर्मों को काट गिराए। अरे पुण्य भी है धर्म साचान जो श्रद्धा करें, वे भोग की प्राप्ति करें, पर कर्म क्षय ना कर सके। रागादि विरहित आत्मा रत आत्मा ही धर्म है। भव तरण तारण धर्म यह जिन पर कथन का मर्म है। जो नहीं चाहे आत्मा अर पुण्य ही करता रहे, वह मुक्ति को पाता नहीं, संसार में रुलता रहे। इसलिए पूरी शक्ति से निज आत्मा को जान कर श्रद्धा करो, उसमें रमो, नित मुक्ति पद पा जाओगे। सप्तम नरक में गया तंदुल मत्स्य हिंसक भाव से, यह जान कर हे आत्मन नित करो आत्म भावना। आत्मा की भावना बिन गिरी गुफा आवास सब, और ज्ञान अध्ययन आदि सब करनी निरर्थक जानिए। इन लोक रंजक महाव्रत से अरे कुछ होगा नहीं, इसलिए पूर्ण प्रयत्न से मन इंद्रियों को वश करो। मिथ्यात्व हर लोक कषायों को तजो शुद्ध स्वभाव से, देव प्रवचन गुरु की भक्ति करो आदेश। देखिए ये 91 गाथा तक, 82 से 82 से 91 गाथा तक आचार्य देव ने पूरा शुद्धात्मा ही धर्म है इसकी स्थापना करी। उन्होंने यहां तक भी कहा कि जो बोलते हैं कि पुण्य धर्म है, ऐसा जो कैसे भी बोलते हो, वे भैया संपदा तो बहुत पाते हैं, क्योंकि प्रशस्त क्रियाएं करते हैं। सो प्रशस्त योग का फल प्रशस्त कर्म है, उस कर्म के परिपाक में प्रशस्त संपदा मिलेगी, लेकिन उनके सुख नहीं मिलता, उनको मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जो पुण्य तो करता रहे, तप करता रहे,
सब कुछ करे, वन गिरी गुफा में बास करे, सब कुछ करनी करे, सो भैया वो मुक्ति को नहीं पाता, संसार में रुलता रहे। जो आत्मा को नहीं चाहता और बाकी सब करता रहे, वह मोक्ष को नहीं चाह पाएगा। और आचार्य देव यहाँ थोड़े कड़क हो गए। उन्होंने बाह्य व्रत जिन मुनिराजों ने अंगीकार किए आत्मा की भावना के बिना, उनको बोला लोक रंजक। अरे तुम जगत के मनोरंजन के लिए इन व्रतों को करते हो कि लोग देखेंगे, देखो ये तपस्या ऊंची करने वाले मुनिराज आ रहे हैं, इनका इतने दिनों का उपवास है, इनका ऐसा नियम है। भैया ये लोक रंजन से तुमको क्या लाभ होगा? तुम्हारा बाहर के व्रत नियम संयम में कितनी कीर्ति है, इससे आत्मधर्म का कोई मतलब नहीं। तुम पूर्ण प्रयत्न से श्रुत का अभ्यास करोगे, इंद्रियों को वश में करोगे, मिथ्यात्व और नो कषायों को त्यजोगे, सो भैया तुम्हारे तभी निश्चय धर्म होगा। और जिनदेव का आदेश भी यही है। अब आज की जिनवाणी भक्ति के रूप में हम इन्हीं गाथाओं को आगे पढ़ रहे हैं। इसमें जो बात की गाथा आचार्य ने भी देखिए, शुरू की 12 गाथाओं में 8 गाथाओं में आचार्य देव ने आत्मधर्म की स्थापना करी कि आत्मा को जाने बिना तपादि कुछ काम के नहीं। फिर 4 गाथाओं में उन्होंने बोला भैया स्वाध्याय करो। आचार्य देव ने अब जाकर आगे स्वाध्याय की यहाँ पर प्रेरणा करी है। ये जिनवाणी स्तुति आज की यही रहेगी। तीर्थंकरों ने कहा गणधर देव ने गूंथा जिसे, शुद्ध भाव से भावो निरंतर, उस अतुल श्रुत ज्ञान को, श्रुत ज्ञान जल के पान से ही शांत हो भव दुख तृषा, त्रैलोक्य चूड़ामणि शिव पद प्राप्त हो आनंदमय, परिणाम से ही पाप सब हर पुण्य सब, परिणाम से यह जैन शास्त्र में कहा, बंद मोक्ष भी परिणाम से, जिन वच परान्मुख जीव मिथ्यात्व और कषाय से ही बांधते हैं कर्म अशुभ, असंयम से योग से, भाव शुद्धि वंत अर्जिन बच आराधक जीव ही है बांधते शुभ कर्म, यह संक्षेप में बंधन कथा। णाणम धम्म झाड़म, ये 118वीं गाथा में आचार्य देव ने अपनी शैली में कहा। हम सभी के ऐसा ही विशुद्ध स्वाध्याय का फल आत्मानुभूति के रूप में प्रकट हो, इसी कामना से बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। 9 पांडवों का बोलिए अंतर्मुख मुद्रावंश सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी मुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जय।